आज हम बात करेंगे आई लेवल की। ओके। ड्राइंग में क्या है कि आई लेवल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक। अब क्या है कि जहाँ हमारा आई का लेवल होता है, जैसे कि ये हमारा आई लेवल है सामने, आई लेवल के फ्रंट एकदम सामने ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पोर्ट बना हुआ है। ओके। अगर आई लेवल के सामने है तो चीज़ें कैसी दिखाई देंगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट आई लेवल से ऊपर है तो कैसी दिखाई देगी वो चीज़? अगर कोई चीज़ आई लेवल से नीचे है तो उसका कौन सा पार्ट हमें दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा? और ये जैसे कि देखिए, ये पोर्ट एकदम सामने रखा हुआ आई लेवल के एकदम सामने, तो क्या है कि वो इस तरह से दिखेगा कि जिस तरह से मैं इसकी ड्राइंग बनाया हूँ ये। ओके। अगर वही ऑब्जेक्ट आई लेवल से ऊपर हुआ, अप हुआ, तो क्या है, उसके नीचे का पार्ट हमें ज़्यादा दिखाई देगा और ऊपर का कम। ऊपर का माइनस हो जाएगा, नीचे का प्लस हो जाएगा। ओके। अगर यही ऑब्जेक्ट फिर डाउन हो जाए, नीचे हो जाए, आई लेवल से नीचे, ये नीचे की ओर। ओके। तो क्या है कि इसका ऊपर वाला पार्ट हमें ज़्यादा दिखाई देगा, फिर नीचे वाला दिखेगा ही नहीं। ठीक। ऊपर वाला सबसे ज़्यादा हमें ऊपर वाला ही दिखाई देगा। ओके। ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें क्या है कि आई लेवल के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। ठीक है, जैसे पर्सपेक्टिव हुआ, वो भी डिपेंड करता है हमारे आई लेवल पे कि हमारा हमें चीज़ें वो दिख कैसे रही हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, मैं आपको पर्सपेक्टिव के बारे में बताऊंगा। ठीक। कि उसमें चीज़ें हमें कैसी दिखाई देती है और किस वजह से वो दिखाई देती हैं। ओके। अब हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव की। ओके। पर्सपेक्टिव में क्या है, पर्सपेक्टिव की क्या है, ये हमारे आई लेवल पर डिपेंड करता है। और ये क्या है, 3 पॉइंट होते हैं इसके, पता है? ये 1 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट और जी 3 पॉइंट। ओके। यहाँ हम बात करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। ओके। ठीक है कि इसमें क्या है कि पर्सपेक्टिव, हम 1 पॉइंट वाला मैं आपको इस समय बताऊंगा। ठीक। जैसे कि मैंने हाउस बनाया। ठीक। इसमें क्या है, आई लेवल हमारा यहाँ है। अब यहाँ क्या है कि हमें पर्सपेक्टिव में क्या है, दूर की चीज़ें हमें छोटी दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं। उनकी हाइट भले से ही सेम हो, लेकिन क्या है कि अगर वो चीज़ हमसे दूर है तो वो छोटी दिखाई देगी, और वही चीज़ हमारे पास आ जाए तो बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि ये घर है, इस घर की हाइट यहाँ से भी, आगे से भी इतनी होगी और पीछे से भी इतनी। लेकिन क्या है, आई लेवल के थ्रू नहीं, मतलब वो चीज़ आई लेवल के थ्रू हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। ये क्या है कि ये लाइनें इस तरह से, ये इस तरफ जाएगी और ये लाइन एकदम इस तरह से जाएगी और ये ऊपर वाली नीचे जाएगी। ठीक है, डाउन। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं जाके इस तरह से एक पॉइंट पे मिल जाते हैं ये लाइनें दोनों। तो ये जहाँ जाके मिल जाते हैं वो हमारा वैनिशिंग पॉइंट होता है। ठीक। तो ये क्या है, ये हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया। और जैसे कि ये सिंपल तरीके से मैं बताऊं, ये जैसे कि रेलवे ट्रैक हुआ या कोई हाईवे हुआ या कोई रिवर हुई, जैसे कि इसको आप रिवर ही मान सकते हैं, हाईवे मान सकते हैं। ये क्या है कि यहाँ से तो जहाँ हम हैं आई लेवल के पास तो बड़ी दिखाई देगी, इसकी चौड़ाई ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन दूर जाते जाते कहीं ना ये कि दोनों किनारे एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है। ऐसी ही यहाँ रेलवे ट्रैक भी ऐसे, अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो यहाँ से रेलवे ट्रैक हमें पूरा सही दिखाई देगा, लेकिन दूर 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 जाते जाते कहीं ना कहीं वो एक जगह मिल जाएगा। ठीक है। ये क्या है कि हमें दिखाई देता है, एक्चुअली में क्या है कि ये दो पटरियाँ या दो किनारे किसी सड़क के कभी मिलते नहीं हैं, एक जगह कभी नहीं मिलते। ऐसा क्या है, वो क्या है कि हमें दिखाई ऐसे देते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये हमारा जहाँ जाके ये दोनों पॉइंट जहाँ जाके मिलते हैं। तीसरा ये क्या है कि इसके खंभे हैं रेलवे ट्रैक के पास। ओके। ये भी वहीं पे जाके मिल जा रहे हैं। ओके। तो ये क्या बनता है हमारा, ये वैनिशिंग पॉइंट बनता है जहाँ हमारी ये दोनों लाइनें मिल जाती हैं एक जगह जाकर। ओके। ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके। जैसे कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके। इसमें क्या है कि जैसे कि आई लेवल हमारा ये यहाँ पे है। ठीक है। ये क्या है, बिल्डिंग्स है, किसी शहर की बिल्डिंग्स है रोड के किनारे। ठीक है। ये इस तरह से गई है, एक रोड ये गई है और एक हाईवे इधर गया। ठीक, इस तरह से। ओके। अब क्या है कि जो फ्रंट, ये क्या है, ये बिल्डिंग हमारे आई लेवल के एकदम सामने है। ठीक है, सामने है। तो इसकी ये लाइन तो नीचे जाएगी और इधर की लाइन नीचे, ये इस साइड नीचे की तरफ, लेकिन दोनों दोनों लाइनें क्या है, इस तरह से जाएंगी। ये इस तरह से जाएगी तो ये इस तरह से जाएगी। ओके। ठीक है। तो सभी बिल्डिंग्स की ऐसी होगा, सभी बिल्डिंग्स की लाइन ऐसे ही जाएंगी, इसकी भी और इसकी भी। तो इसमें ये लाइनें इस हिसाब से तिरछी जाएंगी कि ये लाइनें एक, अगर उसी लेवल में खींची जाए कोई लाइन तो वो एक वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। देखिए, जैसे कि ये लाइन गई है, ये यहीं पे जाके रुक गई है। इस लाइन को, ये लाइन क्या है, यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है। फिर ये देखिए, ये लाइन, ये भी यहीं पे जा रही है। सब लाइनें क्या है, एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही है, वो हमारा वैनिशिंग पॉइंट ये। ठीक। फिर दूसरी साइड ये देखिए, ये इस बिल्डिंग्स की लाइन ये यहाँ जा रही है, ये टॉप से यहाँ जा रही, और ये नीचे की
नीचे की लाइन आप देख रहे होंगे, ये भी वहीं पे जाके मिल रही है, ये भी हमारा वैनिशिंग पॉइंट बनता है यहाँ पे। तो ये क्या है, दो एंगल, एक ही चीज़ को दो एंगल से क्या है वैनिशिंग पॉइंट बन रहा है। एक ही चीज़ का दो साइड से क्या बन रहा है, दो एंगल से वैनिशिंग पॉइंट बन रहा है। तो क्या है ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके, अब टू ये तो हो गया हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब हम बात करेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। ओके, ठीक है। तो ये है हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके, 1 पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड है, यानी कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग की शेप में मैंने इसको बनाया, ठीक। अब इसमें क्या है कि इस समय ये हमारा आई लेवल क्या है, इसमें हमारा आई लेवल है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हमारा आई लेवल है। अगर हम किसी बिल्डिंग्स को मान लीजिए किसी हेलीकॉप्टर या किसी ऊंचाई से, किसी टावर से हम खड़े होकर उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो बिल्डिंग कैसी दिखाई देगी, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग का टॉप हमें इस तरह, इस एंगल से दिखाई देगा, इस तरह से। ओके, ठीक है। और नीचे जाते जाते क्या है, ये पॉइंट एक दूसरे को क्या करेंगे, एक जगह जाके मिल जाएंगे। इसकी चौड़ाई ऊपर तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन नीचे क्या है कि माइनस होती चली जाएगी इस तरह से, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से देखेंगे तो, किसी बिल्डिंग्स या आर्किटेक्ट वगैरह को। ओके, देखिए इसका भी क्या है, अब ये लाइन क्या है, सब लाइनें तिरछी चलेंगी ही तिरछी, रियल में वो दिखती ऐसी हैं और होती भी ऐसी हैं, ठीक है, ठीक होती नहीं है, रियल में होती नहीं है, वो हमें क्या है आई लेवल के थ्रू दिखाई ऐसी देती हैं। देखिए अब ये लाइन जाएगी, ठीक, सीधी गई, फिर इसके अकॉर्डिंग इस लाइन को खींचूंगा तो ये सीधी जाएगी वहीं पे, एक दूसरे से क्या है टच हो जाएंगी आगे जाके। फिर ये नीचे वाली लाइन है, इसके लेवल से मैं कोई लाइन खींचूंगा तो क्या है, वो भी वहीं उस पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो चीज़ हमारे पास होती है, ज़्यादा करीब होती है, वो बड़ी दिखाई देती है आई लेवल में। ये ऊपर वाला पार्ट हमारे आई लेवल के ज़्यादा करीब है तो ये बड़ा दिखाई देगा, नीचे वाला पार्ट कम दिखाई देगा, वो क्या है कि माइनस होता चला जाएगा नीचे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इधर से बनता है, इस लाइन को, ये लाइन जिस तरह से तिरछी गई है, ये और ये इनके अकॉर्डिंग हम लाइन खींच रहे तो क्या है, एक पॉइंट पे जाके मिल जा रही है, और ये लाइन भी, ठीक है। एक पॉइंट इसका ये हो गया, ठीक है, 1 पॉइंट, ये 2 हो गया। फिर ठीक है, ये नीचे वाला जो बिल्डिंग है, अगर उसी तरह से ये लाइन गई तो कहीं जाते जाते ये एक छोर पर मिल जाएंगी, एक किसी छोर पर जाके ये एक जगह मिल जाएंगी, जैसे किसी रेलवे ट्रैक के किनारे होते हैं या हाईवे के होते हैं। तो वो क्या है कि एक्चुअल में होते ऐसे नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं जाके हमें दिखते ऐसे कि वो मिल जाते हैं, ठीक, कहीं दूर जाके मिल, ऐसा लगता है कि वो मिल गए हैं, ठीक। उसी तरह से ये है, इसका ये 3 यहाँ पे बनता है 3 पॉइंट, तो क्या है 1 पॉइंट, इसका ये हो गया 2, ये 3, तो इसको पूरे को क्या कहा जाएगा, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझा दिया, सेकंड समझाया, थर्ड समझाया, और आई लेवल का क्या रोल होता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये क्या होता है, ये चीज़ें ध्यान से समझने वाली चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि हमने क्या है कि जब तक हम चीज़ों को देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, जब तक हम चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। चाहे वो कलर्स हों या किसी चीज़ की ड्राइंग हो, कलर्स, ऐसी कलर्स की बात हुई, कलर्स को जब तक हम ध्यान से नहीं देखेंगे हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं कलर को बना पाएंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।